हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो निम्न से 2009 और 2010 का पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर पोर्शन पे बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आप लोगों को ट्रिक्स और लॉजिक भी सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे और आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए कंप्यूटर के क्वेश्चन को करने की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये के मैप का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये के मैप का क्वेश्चन है? तो देखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों के पास 4 वेरिएबल जो है उनका फंक्शन एक दिया हुआ है और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे मीन टर्म का नोटेशन दिया है। देन इसके बाद आप लोगों के पास ये वैल्यू दी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ से ये समझ में आ चुका है कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये के मैप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं के मैप बना लेता हूं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 4 वेरिएबल है, तो इसलिए हमें जो है 4x4 की के मैप बनानी होगी। और 4x4 का के मैप आप सभी लोग बनाना जानते हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। और यदि आप लोग पहले पूरे के पूरे कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं और उससे पहले ही आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग पूरा का पूरा कंप्यूटर का प्लेलिस्ट देख लें, सारे के सारे बेसिक्स क्लियर कर लें। देन इसके बाद आप लोग आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको मैं बताता नहीं हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप लोग जाके पूरे के पूरे कंसेप्ट देख ले। अब देखिए, मैं नीचे क्या कर रहा हूँ कि ए बी ले रहा हूँ और ऊपर जो है वो सी डी की वैल्यू है। तो हम लोग इसको कैसे नोटेशन में डालेंगे, ये सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये सी का कॉम्प्लीमेंट डी और ये सी डी हो जाएगा और ये सी डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा और यहाँ पे ए बी हो जाएगा और ये ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू 0 होती है ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ पे हम लोग 1 को छोड़ देते हैं, फिर 9 पे आते हैं, फिर 10 और ये 11, फिर ये 12, ये 13 और ये 14 और ये 15। आप लोगों को सभी लोगों को के मैप बनाने आता होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा मैं के मैप समझाने लगूंगा तो आप लोगों को जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग उसकी बेसिक्स की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके पहले वो देख लें। अब देखिए, हम लोगों के पास जिस सिचुएशन पे वैल्यू दी हुई है वहां पे हम लोगों को सिंपली 1 पुट करना है, क्योंकि मिन टर्म है। तो देखिए 1 पे हम लोगों को 1 पुट करना है, तो ये 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। उसी तरह 4 पे हम लोगों को 1 पुट करना है तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। 5 पर भी हम लोगों को 1 पुट करना है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फिर हम लोग 9 पे 1 पुट करेंगे तो 9 हम लोगों की डेट वैल्यू है तो यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे। 11 सिचुएशन पर 1 पुट करना है, उसके बाद 12 सिचुएशन पर भी 1 पुट करना है। तो ये हम लोगों का सारा जो है के मैप वो बन चुका है। अब इसके बाद हम लोगों को पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप लोग उन वैल्यू को चेक करिए जो आप लोगों के वैल्यू छूटने वाले हैं। मीन्स कि यदि आप लोग इन 2 की पेयरिंग करेंगे तो ये वैल्यू छूट जाएगी। तो आप लोगों को जो पेयरिंग है पहले इस वैल्यू की करनी होगी ताकि ये दोनों के दोनों छूटे ना। फिर इसके बाद इन 2 की आप लोग पेयरिंग कर दीजिए, फिर इसके बाद आप लोग इन 2 की पेयरिंग कर दीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से 3 जो आप लोगों के ग्रुपिंग है वो बन के आ चुके हैं और आप लोगों को ग्रुपिंग करने पूरा आता होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब मैं वैल्यू सबकी पुट कर रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यू है। तो देखेंगे ये वाली जो अभी वैल्यू है ये वाली, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ कि इसकी नेमिंग क्या होगी। तो ये देखिए इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन बी है। अब ये जो है इस वाले आप लोगों का जो ये कॉलम पूरा आया हुआ है इसमें है, मीन्स कि सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट में है। प्लस अब हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं, तो ये देखेंगे सी डी के कॉम्प्लीमेंट में आया हुआ है और ये वैल्यू जो है ये किस में आई हुई है। आप लोग यदि इसको रो में देखेंगे तो इस रो में है और ऊपर वाले रो में है, मीन्स कि ये इस वाले में है और इस वाले में है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और ये कॉलम किस में है? तो सी कॉम्प्लीमेंट और डी में कॉलम में ये है। अब प्लस इसके बाद हम लोग इस वाले को लिख लेते हैं। तो ये देखेंगे तो ये किस रो में है? तो ए बी के कॉम्प्लीमेंट वाले रो में है और कॉलम में चेक करेंगे तो इस कॉलम में और इस कॉलम में है। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सा है? तो डी देखेंगे तो कॉलम है, कॉमन है, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा?
पुट हो जाएगा। अब आप लोग चेक करिए कि ये जो वैल्यू है किस ऑप्शन में आ रही है, तो बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट ए और सी का कॉम्प्लीमेंट डी और ए। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग चेक करेंगे तो जो वैल्यू हम लोगों का के मैप से सोल्व करने के बाद आई है और यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों को दोनों इक्वल वैल्यू हैं, तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट मार्क हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि एज्यूम ऑल नंबर्स आर सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि यहाँ पे जितने आप लोगों को नंबर दिख रहे हैं वो किस में है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में है। Which ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई डेट, मीन्स कि इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो नंबर है वो किस में है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में है। तो सबसे पहले हम लोगों को वो नंबर निकालना होगा कि वो नंबर कौन सा है। तो हम लोग इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये नंबर हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो नंबर क्या है। तो इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सबसे देखिए 1 फर्स्ट में ही मिल गया तो ये 1 रहेगा, बाकी के इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। अब बाकी के 5 टाइम्स आप लोगों के 0 हो जाएंगे। ये आप लोगों को शॉर्टकट से सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने आता होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू जो है वो किसकी है, 5 की है। अब आप लोगों को करना क्या है कि इन 4 ऑप्शन को कन्वर्ट करना है पहले सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू लिखनी है। देन इसके बाद आप लोगों को ये कंसाइडर करना है कि 5 से कौन इसमें से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो इसकी देखिए हम लोग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट डेट की निकालेंगे तो ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। अब इंटरचेंज होंगे तो ये 1 1 ये 0 0 हो जाएंगे। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये 4 है और ये 8 है और ये कितना है, 16 है। तो ये 28 आ चुका है। तो क्या 28 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएंगे। अब ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू आप लोगों का 8 है और ये 32 है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41 आ रहा है। तो क्या ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। अब सी को चेक करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, बाकी के यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ये 0 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0। अब इसको चेक करिए, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 8 और 16 ये 32 हो जाएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 37 हो जाएगा और 37 जो है ये क्या 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी बचा है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट हम लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि क्या ये जो वैल्यू है वो 5 से डिवाइड होने वाली आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करके चेक करिए तो इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इंटरचेंज होंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 1 1 1 1 मीन्स कि ये आप लोगों के आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 2 है, ये आप लोगों का 8 है, ये 16 है और ये 32 है, ये 64 है और ये 128 है। अब सभी को हम लोगों को ऐड करना है तो ये 128 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। अब सभी को आप लोग ऐड करिए तो ये देखिए 14 हो जाएगा, 14 6 20 मीन्स 2 और 2 2 6 हो गया और 9 में ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा मीन्स 5 और 1 कैरी और 1 कितना हो गया 2 मीन्स कि 250 आ चुका है। और आप लोग 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा और ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अ कंप्यूटर विथ अ 32 बिट वर्ड साइज यूजेस सेकेंड कॉम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट नंबर द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस कंप्यूटर। मीन्स कि आप लोगों को बोला है कि 32 बिट में आप लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का रेंज बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका रेंज जो होता है वो -2 के पावर n-1 2 आप लोगों का होता है प्लस 2 के पावर n-1 -1 ये वैल्यू आप लोगों की होती है रेंज की सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का। अब आप लोग n के वैल्यू पे 32 पुट करेंगे क्योंकि बिट की संख्या कितनी दी हुई है, 32 बिट दी हुई है। तो 2 के पावर और
n के सिचुएशन पे आप लोग 32 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 2 आप लोगों का कितना आ जाएगा प्लस 2 के पावर यहाँ पे 31 और -1 हो जाएगा। और ऑप्शन आप लोग देखिए किस में मैच आ रहा है, तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो मैच आ रहा है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, तो अगले पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को एक के मैप बना के इसको सोल्व करना है, क्योंकि आप लोगों के पास बूलियन फंक्शन एक्स वाई जेड दिया हुआ है और ये आप लोगों के पास मीन टर्म दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल हैं, मीन्स कि आप लोगों को के मैप जो है वो कितने का बनाना है 2x4 का बनाना है। ये सब सारे कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास कितने वेरिएबल होंगे तो कौन सा के मैप बनाना है। तो आप लोगों को यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो जाके वो देख ले। अब मैं करूँगा क्या कि x की वैल्यू नीचे ले रहा हूँ और y z जो है उसको मैं ऊपर ले रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या बनेगा, x का कॉम्प्लीमेंट ये x बन जाएगा, ये y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये y का कॉम्प्लीमेंट z हो जाएगा, और ये y z हो जाएगा, और ये y और z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 और ये 3, ये 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये 6 और ये 7 हो जाएगा। अब आप लोगों को इसमें वैल्यू पुट करना है जो जो वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आप लोग देखिए वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, मीन्स कि 0 दिया हुआ है, तो 0 के प्लेस पे आप लोगों को 1 पुट करना है। ये 0 है, इस वाले सेल में हम लोगों को 1 पुट करना है। अब जहाँ पे 2 दिया हुआ है उस सेल में 1 पुट करना है, तो ये 2 है तो इसमें हम लोगों को 1 पुट करना है। अब 4 वाले सेल में भी 1 पुट करना है, तो इसमें भी 1 पुट करना है, और 5 जो सेल है उसमें भी 1 हम लोगों को पुट करना है। जो 6 सेल है उसमें भी हम लोगों को 1 पुट करना है, और ये सारे के सारे हम लोगों के जो वैल्यू हैं वो पुट हो चुके हैं। अब हम लोगों को इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो ग्रुपिंग करनी होती है जो सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाए। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से कॉर्नर इस 2 को ले लेंगे और इस 2 को कॉर्नर से ले लेंगे, तो ये आप लोगों की 4 की ग्रुपिंग कर लेगी। अब आप लोगों का ये 1 छूट रहा है, तो इसके लिए करिए क्या कि इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए, तो ये 4 भी आप लोगों का जो ये 2 और 1 1 जो है ये भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब आप लोगों को सबकी वैल्यू लिखनी है, मीन्स की नेमिंग करनी है कि ये वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग इस वाले वैल्यू को चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है। तो आप लोग देखिए ये वाला, मैं अभी इस रेड वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये किस रो में आया हुआ है, ये एक्स में आया हुआ है, और ये इसमें है और डेट वाले में है। मीन्स कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये y का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी y का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी y का कॉम्प्लीमेंट। अब प्लस आप देखिए x का कॉम्प्लीमेंट x, इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, बट इसमें आप लोग चेक करिए कि इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। तो आप लोग चेक करेंगे तो एक जगह पे y का कॉम्प्लीमेंट दिया है और एक जगह पे y दिया है, तो ये तो कॉमन है नहीं। सेकेंड जो है ये आप लोगों की ये z का कॉम्प्लीमेंट है और ये भी z का कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स कि z का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन आ रहा है। और आप लोग देखिए कि किस ऑप्शन में z का कॉम्प्लीमेंट प्लस xy का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी को आप लोग चेक करेंगे तो z का कॉम्प्लीमेंट प्लस xy का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट मार्क हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा डेटा का मीन्स फॉर्मेट है जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग इसको चेक करिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कैरेक्टर होते हैं उनसे मिलके क्या बनता है, फील्ड बनता है, बट यहाँ पे फील्ड से मिला के कैरेक्टर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए। बी में चेक करते हैं, तो बी में आप लोग चेक करेंगे तो जो फील्ड होते हैं फील्ड से मिला के रिकॉर्ड बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी को चेक करेंगे तो देखिए कैरेक्टर से आप लोगों का फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनते हैं, और रिकॉर्ड से क्या बनता है, डेटाबेस बनता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बट हम लोग डी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिट से बाइट बनता है और बाइट से कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर से आप लोगों का फील्ड बनता है, तो ये रिकॉर्ड से आप लोगों का फील्ड दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आप लोगों का सी है, कैरेक्टर फिर फील्ड फिर आप लोगों का रिकॉर्ड फिर डेटाबेस, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग फंडामेंटल वाली मेरी क्लास किए होंगे, तो इसमें ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाया भी था और वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, मीन्स कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन होता है। तो मैं आप लोगों को इसको भी फंडामेंटल वाली क्लास में बताया था कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये आप लोगों के स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए ये क्लियर है, तो अगले पे चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर और जोर, मीन्स कि आप लोग इन ऑपरेशन के थ्रू जो आप लोग वैल्यू लाने वाले हैं इन 4 में से किसके थ्रू वही वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए पहले आप लोग करिए क्या, इसको थोड़ा लॉजिकली वे में समझिए कि ये आप लोगों का नॉर गेट दिया हुआ है, मीन्स कि नॉर गेट ये आप लोगों का कुछ ऐसा बनने वाला है। और इसके बाद क्या दिया है, जोर गेट, एक जोर गेट आप लोगों का कुछ ऐसा बनने वाला है। और इन दोनों में से जो इनपुट आउटपुट आने वाले हैं वो इनपुट के तौर पे कहाँ पे जाएंगे, तो ये और गेट में जाएंगे। मीन्स ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब आप लोगों का यही है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम लोगों की फाइनल वैल्यू होगी। तो हम लोग इस वाले सिचुएशन में x और y को वैल्यू इसमें डालते हैं। अब यही जो x है इसमें से जा रहा है और y जो है इसमें भी जा रहा है, मीन्स कि x और y इसमें भी जाएंगे इसमें भी जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट कर देगा ये नॉर गेट, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कॉम्प्लीमेंट डॉट y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जोर में से ये x y आएंगी तो ये क्या कर देगा, x y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x का कॉम्प्लीमेंट y कर देगा, क्योंकि फार्मूला यही होता है x जोड़ y का। तो आप लोगों को ये सब पता होगा। अब ये वैल्यू जो है इसमें आएंगी और ये वैल्यू इसमें आएगा, तो ये आप लोगों का सिंपली और गेट है। तो और गेट करेगा क्या कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये x y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x का कॉम्प्लीमेंट y हो जाएगा। अब आप लोग इन दोनों को में से जो y का कॉम्प्लीमेंट है कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगी आप लोगों की, तो ये x का कॉम्प्लीमेंट आप प्लस ये x देगी आप प्लस ये x का कॉम्प्लीमेंट y, ये आप लोगों का सिंपली 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y का कॉम्प्लीमेंट आप प्लस x का कॉम्प्लीमेंट y बचेगा। अब आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों की कुछ ऐसी बन जाएंगी, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड ब्रैकेट में y का कॉम्प्लीमेंट आप प्लस y बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x का कॉम्प्लीमेंट आप प्लस ये y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। अब इस आंसर को लाने के लिए बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये एक्स यू जो है वो इनपुट के तौर पे ले लिया हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसलिए ये मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ, वरना एक्सप्लेन करना रहता तो शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता तो आप लोगों को हो सकता हो इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम लोगों को इन 4 में से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके थ्रू ये हम लोगों को वैल्यू लाना है। तो ये आप लोग किसके थ्रू ला सकते हैं, तो आर गेट के थ्रू ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। एन गेट के थ्रू भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये दोनों का डॉट कर देगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और जोर गेट के थ्रू भी ये वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आप लोगों का ऑप्शन जो ए है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और नैंड गेट से ये वैल्यू कैसे आएगी तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए ये नैंड गेट लगा हुआ है और यहाँ से इनपुट जो है x जा रहा है और यहाँ से इनपुट जो है y जा रहा है, यहाँ से आउटपुट निकलने वाला है। तो नैंड गेट करेगा क्या कि x डॉट y का क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब x डॉट y का जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे डी मोर्गन्स लॉ लग जाएगा, तो मीन्स कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आप लोग देखिए ये दोनों के दोनों जो वैल्यू है वो सेम आ चुके हैं, मीन्स कि इनसे जो ऑपरेशन होने के बाद वैल्यू निकल के आएगी वो आप लोग सिंपली नैंड गेट की सहायता से भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है कि इसका जो आंसर है वो नैंड गेट क्यों होगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों को इनपुट के थ्रू इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो आप लोगों को जो लॉजिक है वो खुद ही दिखने लगते हैं कि मुझे इसमें करनी क्या है। तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे समझूं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों से लॉजिक तो अपने आप बनने लगेंगे कि क्वेश्चन को मुझे कैसे टैकल करना है। तो चलिए क्लियर है, तो अगले पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनहिबिटेड बाय अ प्रोग्राम का लिस्ट। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट में लोड होता है उसे क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को मैं इतनी बार आप लोगों को करवा चुका हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखे होंगे उनको तो ये क्वेश्चन एकदम रट गया होगा।
चलिए अब अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 3 जो है वो बेस में रहना चाहिए। 12 एक जो 3 है ये आप लोगों की बेस में रहेगी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में प्रॉब्लम हो गई है। और 123 और बेस में यहाँ पे x है। अब हम लोगों को जो x है इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप लोग इसको पहले रीड करिए कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो क्या है, बेस में है। मीन्स कि ये जो आप लोगों की इस साइड वाली x जो है ये अंदर है, मीन्स कि ये नंबर है, तो ये 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मीन्स कि x जो है वो किससे छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ पे आके चेक करिए, जो x है वो आप लोगों का कहाँ है, बेस में है, और ये जो नंबर है वो 3 है। मीन्स कि सबसे बड़ा नंबर इसमें 3 है, तो 3 से x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मीन्स कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास 2 केस है, एंड लगेगा क्योंकि डेट एंड डेट भी होने वाला है। तो एक वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए और एक जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। क्या कभी ये पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ना तो 3 से छोटी हो सकती है और ना ही 3 से बड़ी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल केस। मीन्स कि नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड या नॉन, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये आप लोगों का राइट मार्क हो जाएगा और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप लोगों को। तो आज का हम लोगों का जो सेशन था वो यहीं पे एंड हो चुका है और इस सेशन में मैं आप लोगों को 2009 और 2010 के जो क्वेश्चन है वो मिक्स करके करवाए हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।